स्टूडेंट्स, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का हम क्लास समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो पहले ये देखिए कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है क्या। जिस टिश्यू में सेल्स का मल्टीपल लेयर जिस टिश्यू में सेल्स मल्टीपल लेयर में अरेंज रहेंगे, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो मल्टीपल लेयर में होता है। ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग दो टाइप्स में बांट कर पढ़ेंगे। एक है स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा होता है आपका ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो सबसे पहले ये देखिए कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का दो टाइप्स हुआ। एक हुआ स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, एक होता है ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो यानी स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। देखिए सबसे पहले सुनिए कि स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में एक फिगर थोड़ा देखिए थोड़ा सा आप लोग। ये देखिए फिगर क्या है। कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में देखिए कि इसका जो डीपेस्ट लेयर, यानी इस टिश्यू के जो डीपेस्ट लेयर, जो सबसे नीचे का जो लेयर होगा, या तो वो कोलुमनर होगा या तो वो क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा। यानी कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में आप देखिए स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि इस नीचे का जो लेयर या तो कोलुमनर टाइप में रहेंगे, यानी कोलुमनर याद है ना, ऐसे सेल को हम लोग कोलुमनर सेल कहते हैं, या तो इस फॉर्म में रहेंगे डीपेस्ट लेयर, या तो क्यूबॉइडल फॉर्म में रहेंगे, और यह माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करते रहेगा और नेक्स्ट नए नए सेल को ऊपर जोड़ते चला जाएगा। ठीक है, या नीचे का लेयर को हम लोग, सबसे जो डीपेस्ट लेयर होता है वो क्यूबॉइडल या कोलुमनर फॉर्म में रहेंगे, जिसका सेल माइटोसिस डिवीजन करते रहेगा, और इसका सेल्स ऊपर में ऐसे ऐसे ये सेल आगे आगे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यह माइटोसिस डिवीजन के बाद नेक्स्ट सुनिए कि इसके जो नीचे का जो
सेल्स होता है, चाहे वो क्यूबॉइडल या कोलुमनर जो सेल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे जर्मिनेटिव लेयर। इसको हम कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं। इस लेयर का सेल्स का नाम होता क्या होता है, जर्मिनेटिव लेयर नाम होता है। किसका, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का सबसे जो डीपेस्ट लेयर होता है उसका नाम होता है जर्मिनेटिव लेयर या जर्मिनेटिव लेयर या स्ट्रैटम मालपीजी, या इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटम मालपीजी। ठीक है, अब हम इसका टाइप देखेंगे कि स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो है इसका भी दो टाइप होता है। एक होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है, और सेकंड क्या होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है। तो सबसे पहले देखिए कि केराटिनाइज्ड क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि केराटिनाइज्ड यानी इस टिश्यू में जो सबसे ऊपर का जो लेयर रहेगा ना, यानी इस टिश्यू में जो सबसे ऊपर का जो लेयर रहेगा वो कैसे होंगे, वो केराटिनाइज्ड होंगे। केराटिनाइज्ड कहने का मतलब होता है जिस सेल्स में केराटिन प्रोटीन्स मौजूद रहता है उसको हम कहते हैं केराटिनाइज्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी इसके जो सेल्स होंगे सबसे ऊपर का जो लेयर जो रहेगा वह केराटिनाइज्ड सेल्स कहलाएगा, यानी उसमें केराटिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या पड़ता है, केराटिनाइज्ड सेल्स नाम पड़ता है। और खास करके यह टिश्यू जो है हमारे शरीर में जो भी हार्डेस्ट पार्ट होता है, जैसे हार्डेस्ट पार्ट करने का मतलब ये मत समझिएगा कि हम आपको टीथ बताएंगे कि टीथ में ऐसा होता नहीं। हार्डेस्ट जो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, यानी एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के जो हार्डेस्ट पार्ट होता है जैसे हेयर्स, हुप्स, हॉर्न, feathers, hoops, ये सभी एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है और ये सभी जगह में पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन आप लिख सकते हैं हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। इसमें हेल्प्स इन यानी इसका फंक्शनल प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो ये हुआ आपका केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अब सेकंड देखिए नॉन केराटिनाइज्ड क्या होता है। नॉन केराटिनाइज्ड देखिए जिसमें केराटिन प्रोटीन्स नहीं रहेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स कहेंगे। ठीक है, या नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं किसको, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू किसे कहेंगे, जिसके सेल्स में केराटिन प्रोटीन्स मौजूद नहीं रहते हैं।
उसको हम कहेंगे क्या, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। और ये खास करके जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट वाला जो होता है उसमें नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा लाइनिंग ऑफ फारिंग्स, फारिंग्स सबको पता है ना, ये फारिंग्स, ये पार्ट हुआ फारिंग्स, ये फारिंग्स, ठीक है। इसोफेगस, इसे कहते हैं ग्रास नली। ये चूंकि जब भी जो भोजन जो हम लोग लेतेंगे, जब भी जैसे ही हम लोग भोजन यहाँ माउथ में लेते हैं, ठीक है, तो बक्कल कैविटी यानी माउथ कैविटी से भोजन सीधे इसोफेगस के माध्यम से नीचे आता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए वोकल कॉर्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी जगह पाया जाता है आपको नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होता है ओनली केवल प्रोटेक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। देखिए ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, देखा जाए इससे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें आप एक और प्रोसेस देख सकते हैं, सिंपल सा हम बता देते हैं। देखिए जल्दी से फिगर एक, इसमें ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में देखिए इसके जो टिश्यू है ना, इसमें जो सेल्स जो रहेंगे वो अरेंज रहते हैं एक से 3 लेयर में, यानी इसके 3 लेयर में सेल्स, 3 से 4 लेयर में इसमें सेल्स का अरेंजमेंट देखा जाता है ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में, ठीक है। खास करके यह टिश्यू का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो यह डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, पेल्विस पार्ट होता है। यानी पेल्विस कहने का मतलब होता है कि पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लाडर, ये 3 जगह पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लाडर में यह आपका ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, इसका कहाँ कहाँ रहता है भाई। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लाडर।
इसका फंक्शन होगा, खास करके इसका फंक्शन में देखा जाए, इसका फंक्शन होता है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इन सभी चीज का जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है आपका ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इस तरह से सिंपल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू दोनों आपका समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो हमेशा देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और एक और भी मैं बता रहा हूं कि कुछ आप लोग को मोटिवेशनल वीडियो भी मैं डालता रहूंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और आपका छोटा छोटा वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि सब लोग सही से स्टडी कर सके, किसी को डाटा खर्च ना हो। ओके।